नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूं तो जम्मू कश्मीर में कई मुद्दे हैं जिन पर मंथन करने की आवश्यकता है। चाहे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वेदर की कंडीशन बनी हुई है, बेसिक नेसेसिटी की बात करें, जिस तरह से बिजली पानी का संकट है, लेकिन प्रमुख बात जो है वो ये विषय है कि जिस तरह से जम्मू में एकाएक चोरी की घटनाएं जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं हर किसी को मंथन करने की आवश्यकता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है। वैसे तो पिछले दिनों में देखा है कि हमारी जे.एंड.के पुलिस ने बड़े अच्छे-अच्छे जो है रॉबरी के या लूट के केसेस को सॉल्व किया है। फिर भी अभी बहुत और ज़रूरत है। मोहल्लों में जो पहले जो चेक पोस्ट लगती थी या राउंड लगते थे वो अभी कम हैं और कुछ गुंडा तत्व या ऐसे चोरी करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ-वहाँ घूमते रहते हैं। उसका पीछे बड़े सारे रीज़न्स हैं क्योंकि ड्रग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हमारे स्टेट में हो रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसे अनआइडेंटिफाई हैं जो घूमते रहते हैं। उनके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। पुलिस को चाहिए कि जगह-जगह पर ऐसे जहाँ भी तत्व नज़र आते हैं, उन पर अच्छा एक्शन किया जाना चाहिए और आइडेंटिफ़ाई किया जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे पुलिस में रिकॉर्ड्स होते हैं कि इस इलाके में कौन-कौन से लोग ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। फिर भी इन पर सख्ती करने की ज़रूरत है। किसी भी रॉबरी को, किसी भी चोरी के केस को हल्का नहीं समझ लेना चाहिए कि ये एक बार हुआ है, आगे नहीं होगा या इसकी उसको पकड़ा जाए, उसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और ख़ास तौर पे चेक लगाया जाए ऐसे लोगों का जो इनफ्लो हमारी स्टेट के अंदर ज़्यादा हो रहा है। लैग कहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी घटनाएं जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। रोज़ मीडिया में हम देखते हैं कि जगह-जगह पर अब तो वैसी सिचुएशन आ रही है कि घर के बाहर खड़े हुए व्यक्ति को भी डर है कि कहीं मेरी कानों की बालियाँ ना कोई उखाड़ के ले जाए, कोई मेरा मोबाइल ना छीन के भाग जाए या मेरी कोई मोटर बाइक ही ना छीन के चला जाए या लेके चला जाए। तो इसके लिए पुलिस को बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। एक तो जो सोसाइटी है उसके साथ रेपो अच्छी करें और ऐसे बहुत सारे चिन्हित करें जगहें जहाँ से लोग आ रहे हैं और बिल्कुल अनआइडेंटिफाई है हमारी स्टेट के अंदर। हम नहीं जानते वो कौन लोग यहाँ आ रहे हैं और उन पर चेक लगाने की ज़रूरत है और चोरों के साथ अच्छे से निपटने की ज़रूरत है। कहीं भी ढिलाई रही तो पुलिस को खुद बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जैसे हमने बड़ी ब्राह्मणा वाला केस देखा। तो बहुत सख्ती की ज़रूरत है, तभी हम थोड़ा-सा सुकून यहाँ महसूस कर पाएँगे। आदित्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू में जो है चोरियों की वारदातें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस प्रशासन निस्संदेह अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन बावजूद इसके इन घटनाओं पर जो अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या कुछ कदम जो है हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारी सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने अपने स्टेप्स ले रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो स्टेप्स ले रहे हैं। अगर वो ले रहे होते तो ये सब इतनी जो नौबत आ रही है इतना होना ही नहीं था। आप देखिए, आए दिन पहले तो हम कभी इंसिडेंट ये सुनते थे महीने में 1 या 2 बार होते थे। अब तो ये डेली का है, 2-3 इंसिडेंट तो हर जगह से आपको कहीं ना कहीं से, कभी किसी खाली घर से सोना चोरी हो जाएगा, कभी कहीं से। अब तो जैसे ग्रेटर क्लास वाला इंसिडेंट हो गया, चलो उसमें हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने टाइमली एक्शन लेके लोगों को पकड़ लिया। बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो ये हर दिन का इंसिडेंट हो गया हुआ है, ये आम न्यूज हो चुकी हुई है। अब तो ऐसा लगता है कि डेली उठ कर आप जब भी पेपर खोलोगे आपको 2-3 इंसिडेंट से दिखेंगे। क्या कदम जो है उठाने चाहिए ताकि ऐसी वारदातों पर जो है पूर्ण रूप से अंकुश लग सके? देखिए, मेरा ये मानना है कि वेरिफिकेशन जो है ना, जो पुलिस डिपार्टमेंट करती है, अगर कोई नया टेनेंट आता है आपके पास, अगर मोहल्ले में ऐसी कोई गतिविधि होती है, तो पुलिस प्रशासन को ना, उनके जो आप बोलते हैं जो उनके पुलिस वाले होते हैं, लोकल वाले जो उनकी चौकी वाले अफसर होते हैं, इन लोगों की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बनती है कि जो आउटसाइडर्स आए हैं इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन अगर होकर रहेगी तो ये सब जो इंसिडेंट हो रहे हैं इन पे कंट्रोल किया जा सकता है टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं नहीं कहता पूरी तरह से नकेल कर सकते हो, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर जो इनर विजिलेंस रहेगी तो ये चीज कंट्रोल हो सकती है। तो हर्षित, जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू में एकाएक जो है चोरी की घटनाएं जो है वो दर्ज की जा रही हैं। रोजाना जो है हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। किस तरह से जो है इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि जो चोरियों का मेन कारण है वो या तो हम नशा देख सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स हमारी जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में इतना फैल गया है कि पिछले दिनों में हमने इंसिडेंट देखा जो पुष्पिंदर सर के साथ जो हुआ। उसके बाद हम देखें कि मेन जो इंसिडेंट है, मतलब ये रूट कॉज है ड्रग्स। और दूसरा हम एक फैक्टर देख सकते हैं, इलीगल माइग्रेशन जो हो रही है। इलीगल माइग्रेशन देखें, चाहे वो रोहिंग्यास हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इलीगल माइग्रेशन हो रही है जम्मू कश्मीर में। और उसके ऊपर सबसे पहले अगर आप चोरी को देखेंगे, वो एक और आगे वो एक ब्रांच है, लेकिन जो पीछे इसके फैक्टर्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं। जैसे आप ड्रग्स देखो, आप इलीगल माइग्रेशन देखो, उसके ऊपर जब तक हम लगाम लेंगे, उसके ऊपर जब तक हम, अब क्योंकि देखो हम किराएदार रखते हैं किसी को, जब तक हमारे पास प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन का कुछ नहीं होगा या उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो हम किस तरीके से वहां उसको रख सकते हैं। बाद में वही लोग चोरी करके यहाँ से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। हम लोगों को ये समझना होगा कि
अगर हम किसी को रख रहे हैं या किसी को भी हम अपने किराए के पे मकान पे रख रहे हैं या किसी को कोई जगह दे रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं है कि आप किसी को भी रख लेंगे। और दूसरी चीज देखी जाए तो पुलिस को भी इंफॉर्मेशन, आजकल एक नया पुलिस ने भी निकाला था कि जो भी आप किराएदार रख रहे हैं तो उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी थाने में। तो वो चीज को जल्दी से जल्दी उसको ऊपर भी फोकस किया जाए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी चोरी की जो घटनाएं हैं अभी जम्मू कश्मीर में इनिशिएट हो रही हैं, और इनिशिएट होते ही इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे ग्रेटर कैलाश की घटना देखो, 5 तीर्थ की घटना देखो, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं। अब उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स के ऊपर तो पुलिस अब बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ड्रग्स पे जैसे पुष्पिंदर सर के साथ हुआ, उसके बाद ही एकदम से ही उन्होंने किया, और जैसे कठुआ में देखा वहां भी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। मतलब क्या है कि अंकुश लग रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं लग रहा जिस तरीके से लगना चाहिए। तो यानी कि जो इसके रूट्स हैं पहले उन पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, रूट्स पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि क्या है कि इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखेंगे इलीगल माइग्रेशन जम्मू कश्मीर में इतनी हो गई है कि मतलब आप कहीं भी जाएं वहां पर आप लोग को दिखेंगे जो भी है। लेकिन क्या है कि उसके ऊपर जब तक अब जो भी आ रहा है, जम्मू कश्मीर और भारत पूरा एक है, लेकिन एक चीज है, लेकिन जो आउटसाइडर है, जो जैसे कि रोहिंग्यास हैं, जिन पे मैं मेन कहूंगा कि उनके ऊपर भी जो है कानून बनना चाहिए कि वो कौन वहां पे आकर रह सकते हैं, इलीगल माइग्रेशन ना हो। एक तो पॉपुलेशन भी यहाँ पे बढ़ रही है और रिसोर्सेज भी उतने ही यूटिलाइज हो रहे हैं, उसके ऊपर काम होना चाहिए। निसंदेह पुलिस कार्रवाई कर रही है, निसंदेह पुलिस मुस्तैदी का परिचय दे रही है, लेकिन बावजूद इसके चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हम पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि पुलिस को जो है और सतर्कता बरतनी होगी, पुलिस को जगह जगह नाके लगाने होंगे, पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी, और आम जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि उन्हें जो है अपने घर के अंदर और बाहर जो है सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल करने होंगे। पुलिस को जो है रूट्स की तरफ जाना होगा, पुलिस को जो है ड्रग्स की तरफ जो है और कदम आगे बढ़ाने होंगे, पुलिस को जो है इलीगल माइग्रेशन जो यहाँ पर हो रही है उस पर भी जो है कदम आगे बढ़ाने होंगे, ताकि चोरी की घटनाओं पर भी जो है अंकुश लग पाए और अन्य जो यहाँ पर क्रिमिनल गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं उस पर भी अंकुश लग पाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।